My dear students, welcome to Dwivedi classes Prayagraj. Myself Sushil Dwivedi and today we have to start classes for ICSE board also. बच्चों बड़ी गुड न्यूज़ आपको बता दूं कि अभी तक मैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड की कंटेंट डाल रहा था, अभी मैं आईसीएसई बोर्ड का भी शुरू कर दिया हूं और आपको यहां पे ईजियर नहीं ईजीएस्ट सॉल्यूशन मिलेंगे बिकॉज नो कन्फ्यूजन ओनली सॉल्यूशन द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं और पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। आज मैंने क्लास 9th के लिए एक सैम्पल पेपर लिया हुआ है और इस सैम्पल पेपर को डिवाइड किया गया है ABCD पार्ट में। मैं सबसे पहले सेक्शन A की बात करूंगा, उनके क्वेश्चंस को अच्छे से हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज 287, फाइंड द सम। यानी कि क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है 5% और इंटरेस्ट दिया है हाउ मच 287, टाइमिंग क्या है 2 years। तो चाहिए क्या हमें, प्रिंसिपल चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है फॉर्मूला, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू पावर N। यहां पर A होता है अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N इज फॉर टाइम। कोई मैटर नहीं, आपने N की जगह T रख दिया है तो ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, कोई भी अमाउंट से यहाँ पर क्या सेंस है, देखिए जैसे एक सम ऑफ मनी करके जब क्वेश्चन में लिखा जाता है कि सम ऑफ मनी मीन्स दैट इज प्रिंसिपल हियर। ओके, सो अब जैसे किसी से आपने बैंक से 10,000 लिया और अब उसे आप इंटरेस्ट दे रहे हो 1,000, तो 10,000 प्लस 1,000 11,000, दैट इज अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, रिमेंबर इट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हमेशा याद रखिएगा। अब यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो CI इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू पावर N माइनस 1। ये डायरेक्टली CI के लिए फार्मूला होता है और ये किसके लिए होता है, अमाउंट के लिए होता है। तो ये जो मैंने बताया है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, इसी से ये फार्मूला बनाया गया है। आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अब आपके क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एंड CI है 287 और टाइम कितना दिया है 2 years। ठीक है, इन्हीं की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज हियर CI, दिस इज 287 एंड प्रिंसिपल इज अननोन, यही तो हमें फाइंड करना है, एंड 1 प्लस रेट इज 5 बाई 100 2 माइनस 1। ठीक है, आइए इसको जरा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 287 P। अब देखिए यहाँ पे 5 से ये कट रहा है 20 टाइम में, सो यहाँ पे 20 अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 21 आर 20 प्लस 1, दिस इज 21 अपॉन 20 स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 287 इज इक्वल टू P। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 441। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 एंड 20 का स्क्वायर दिस इज 400 माइनस 1। So what we have now, 287 is equal to P, there is taking LCM, this is 400, so 441 minus 400, 287 is equal to P. If this is subtracted, what will you get here, 41 upon 400. So principal is here 287 into 400 upon 41। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 41 से ये 7 टाइम जा रहा है। सो वी हैव 7 into 4 2800, दिस इज सम ऑफ मनी और दिस इज प्रिंसिपल। आपने यहाँ पे देखा, मैंने आपको अमाउंट का एक फार्मूला बताया, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का बताया, दोनों ही रिलेटेड है इस टॉपिक से, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए, एज यू नो व्हाट इज रेशनल नंबर, द नंबर्स विच कैन बी
put in the form of p by q where q is not equal to 0 are called rational numbers and the numbers which are not rational that are called irrational numbers। ठीक है, देखिएगा बहुत सिंपली यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि √2 क्या है, इरेशनल है। हम इसके अपोजिट बात करके चलेंगे। पहली लाइन लिखते हैं लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। √2 को हमने क्या कह दिया, रेशनल नंबर कह दिया। अभी आप कहोगे कि प्रूव इरेशनल करना है और आप कह रहे हैं कि ये रेशनल है, तो भाई देखिए प्रूविंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको रेशनल कह रहा हूँ, फिर जब इसको रेशनल की प्रॉपर्टीज पर चेक करूँगा और ये खरा नहीं उतरेगा तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि भाई जो हम सपोज करके चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल है। बिकॉज अभी मैंने बताया जो रेशनल नहीं है वही रेशनल होते हैं। सो √2 अगर रेशनल है तो एज यू नो दिस इज ऑफ द फॉर्म a by b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। डिफिनेशन में हमने कई दफा पढ़ा है कि किसी भी रेशनल नंबर को a by b या p by q इस तरीके से लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, ए बी क्या है, ये कोप्राइम नंबर्स हैं। अब कोप्राइम नंबर्स क्या है पता है ना, ऐसे दो नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उन्हें क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल ले लें, लाइक 2 3 3 5 4 7 8 9, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे कोई भी सच अ पेयर ऑफ नंबर हु हैज नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई भी ऐसा पेयर नंबर्स का ले लीजिए जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम उन्हें कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ेंगे। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। अभी हमने स्टूडेंट्स क्या कर लिया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो √2 का स्क्वायर आप करोगे कितना आएगा, 2 आएगा ना। इस रूट का जब आप स्क्वायर करोगे √2 इंटू √2 दैट इज 2, very easier, and this is a square upon b square, is it okay? So a square is equal to 2b square। a square क्या है, 2b square है। और कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है या 2 से डिविजिबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। दिस मीन्स a square is an even number, है कि नहीं। सो ए भी क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा, क्योंकि किसी इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है और ऑड का स्क्वायर ऑड ही होता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर आप देखिए ए क्या है, इवन नंबर है, तो मतलब वो 2 का क्या हो गया, मल्टीपल है ना। इसलिए मैंने क्या कह दिया, a इज इक्वल टू 2c। भाई इवन नंबर आप किसे कहते हो, उसे ही ना जो 2 की टेबल में आए यानी कि 2 का मल्टीपल हो। अब कितनी बार में मल्टीपल है, यहाँ पे मैंने c लगा दिया, 2c। अब इसको मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, तो a की प्लेस पे जब हम 2c रखेंगे सो दिस इज 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इस 2 से ये हो गया कैंसल। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखा आपने, ये b स्क्वायर भी तो 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब है कि b स्क्वायर इज एन इवन नंबर। b स्क्वायर क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है। तो b भी क्या है, एक इवन नंबर है ना। विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट a एंड b आर कोप्राइम। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ए बी क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब जब ए और बी दोनों ही इवन नंबर हैं तो कैसे कह दे कि कॉमन फैक्टर नहीं होगा। किसी भी इवन नंबर में 2 तो फैक्टर में आना ही आना है। तो यहां पे हम अगली लाइन लिखेंगे, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B are coprime. So our supposition is wrong. हमने जो माना था वो क्या है, wrong है। Hence √2 is an irrational number।
ठीक है ना। देखा आपने, हमने इनको पहले कहा था कि भाई ये तो रेशनल हैं, फिर रेशनल की प्रॉपर्टीज पर इन्हें चेक करने चले तो ये बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। इसका मतलब है कि ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो सी पार्ट है पहले क्वेश्चन का, ये सी पार्ट है यानी कि तीसरा पार्ट है और ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है इवेल्युएट cos 37 cosec 53 अपॉन tan 5 डिग्री, tan 25, tan 45, tan 65 एंड tan 85। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं अच्छे से। स्टूडेंट सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पर नोटिस करिए जरा सा, यहाँ पे 37 लिखा है, यहाँ पे 53, आप दोनों को ऐड करो, कर लिया ऐड, 90 आया होगा। ओके, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 85 है, ऐड करो, 90 आ गया ना। ओके, 25 एंड 65 दिस इज आल्सो 90। आप सोचेंगे 45 को क्यों छोड़ दिया, भाई देखो tan 45 की वैल्यू तो हमें मालूम है ना, टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ट्रिग्नोमेट्री में जरा भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आपके लिए स्पेशल एक वीडियो दूंगा, इतनी बढ़िया से बेहतरीन ढंग से बता दूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो मैं क्यों ऐड करवा रहा था और ये 90 आने का क्या सेंस है, हम इसको समझ लें। बहुत आसान है, मुझे आप लोगों को ये बता दें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आपने नाम सुना होगा। दोज टू एंगल्स व्हिच सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, याद आ गया। ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम करें और 90 आ जाए उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री के बेस में ये कॉन्सेप्ट होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा एंड cos 90 minus theta is here sin theta, tan 90 minus theta is cot theta। तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप ये रूल जानते होंगे कि sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta, tan 90 minus theta is cot theta and cot 90 minus theta is tan थीटा। बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में जरा भी कंफ्यूजन है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी जरा देखिए फिर अब हमें करना क्या है। अब जैसे ये न्यूमरेटर यहाँ पे 2 ही है ना, 2 में से किसी एक को चेंज करना, दोनों को नहीं। ठीक है ना, किसी एक को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है अगर एक ही एक होता है तब भी हम किसी एक को ही बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, लाइक ये जो cos 37 है इसे मैं 90 माइनस 53 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। कैसे लिख सकता हूँ, माइनस करके देखो 37 आ रहा है, 90 से 53 सब्ट्रैक्ट करने में 37 ही आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इन्हें मैच करना ही करना है। फिर मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, बिकॉज ये cos 90 माइनस थीटा टाइप का हो जाएगा तो sin थीटा बन जाएगा, यानी sin 53 आ जाएगी। ठीक है, यही काम यहाँ पे करेंगे। देखिए 5 85 के साथ आ रहा है ना, 90 बन रहा है, इसलिए 5 या 85 में किसी एक को बदलूंगा। 5 को मैं 90 माइनस 85 लिख सकता हूँ एंड tan 25 को 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ। tan 45 1 होता है, सो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या बचा, ये 65 एंड 85 उसको हम एज इट इज़ रख देते हैं, उसमें कोई अभी चेंज नहीं करने वाले हैं, ये मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ज़रा देखिए, अब आपको मैंने अभी बताया कि cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, सो दिस इज sin 53 एंड कॉसेक एंड साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, याद है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, या कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। याद रखिएगा, मीन्स इस कॉसिक 53 को मैं साइन 53 अपॉन में ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। सेम ये tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कॉट 85 क्या हो जाएगा, कॉट 85। tan 90 माइनस थीटा दिस विल बी आल्सो कॉट 65। और ये अभी मैंने बताया कि कॉट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि इस 65 को 1 बाई कॉट 65 हम लिख सकते हैं, इस 85 को 1 बाई कॉट 85 हम लिख सकते हैं। ये देखिए कैंसिल हो गए, क्या बचा है 1 बाई 1, दिस इज 1, है ना, बिल्कुल आसान। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा। फिर इसी सैम्पल पेपर को लेके मिलता हूँ अगली क्लास में।
थैंक यू।